मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की दया से फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो का विषय है उस विषय से आप भरपूरी आशीष को पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। जिस प्रकार से आज इस वीडियो को आप सुनेंगे और उस प्रकार से अपने जीवन में जब उसे लागू करेंगे तो अपने जीवन में खुद अपने आप को अनुभव करेंगे, जीवन को, बदलाव को। जैसा कि आज हम बाइबल के वचन से भी देखेंगे, उदाहरण से। तो मेरे प्रियो, मैं आज प्रार्थना के विषय में वो 4 पहलू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, जिसे आप समझकर प्रार्थना को करेंगे तो उसका रिजल्ट और परिणाम को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते भी होंगे इस पहलुओं पे। कोई एक पहलू पे बात करते होंगे, कोई दूसरे पहलू को लेकर के प्रार्थना करते होंगे, कोई तीसरे पहलू को लेकर प्रार्थना करते होंगे, कोई चारों पहलू को लेकर के भी प्रार्थना करते होंगे। कोई भाई होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ ताकि वो सारे भाई ऐसे चारों पहलू को जान सके और अपने आप को जीवन में वो है जे बढ़ता हुआ और जीवन में निखार और प्रभु में आगे है जे बदलाव को वो देख सके और अपने आप को नहीं, लोग देख के उसे एक अनुभव कर सके कि उनके जीवन में है जे परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि हमने 4 गो है जे आज पहलू के बारे में बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। तो पहला पहलू है ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम आपको जीवन में है जे बदलाव, आगे बढ़ना प्रभु में और परिवर्तन जीवन होना और रूपांतर होते जाना। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप जब प्रभु में आए हैं और जब प्रार्थना करते हैं सबसे पहले बैठ करके, तो उस प्रार्थना में अपने आप को परिवर्तन और अपने आप को रूपांतर और बदलाव के लिए हमें अति आवश्यक हो जाता है कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और उनसे मांगें। जैसा कि हम उदाहरण के लिए हम बाइबल से देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 29 पद में देखेंगे। तो वचन कहती है कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जब वो गए और वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका है जे चेहरा का जो रूप है जो बदल गया। और उसी में दूसरा हम देखते हैं कि उनका जो वस्त्र था, जो कपड़ा पहने हुए थे, वो है जे चमकने लगा, श्वेत होकर चमकने लगा। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उस जीवन में बदलाव उनका है जे रूपांतर हुआ, बदल गया उस समय। और उनका जो वस्त्र श्वेत हो गया, यानी वो एक पवित्रता के प्रतीक बताता है। तो हम आप भी जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर पिता से उस सामर्थ्य को मांगना है जो हमारे अपने आप को बदलाव को हम देख सके, अपने आप को जीवन में बदलाव को देख सके। और श्वेत वस्त्र चमकने वाला, चमकने लगा, इसका मतलब होता है कि हमारा अपने आप का जो जीवन है, चरित्र है, बोलचाल, व्यवहार है, रहन सहन है, उस सब में पवित्रता और निखार आने पाए, बदलाव दिखने पाए। इसके लिए इस पहलू पे सबसे हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रार्थना करें, तो वो है जी अपने आप को जीवन में बदलते को देखेंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए एक और वचन देखते हैं, यहूदा अध्याय 1 के 20 में। उसमें वचन कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। सो मेरे प्रियो, हम आपको अति पवित्रता के साथ और विश्वास के साथ है जे उनके चरणों में जब भी बैठते हैं तो उन्नति करते हुए, यानी बदलाव हमारा आपका जीवन होना चाहिए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। और जब हम अपने आप को जीवन में बदलाव जब होगा तभी है जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि उस समय प्रभु यीशु मसीह, वो उनका रूप बदलना कोई साधारण बात नहीं था। वो पवित्र आत्मा में थे, वो परमेश्वर की आत्मा में उस समय थे, और उनका शरीर है जो रूपांतर हुआ, और उनका जो कपड़ा पहने हुए थे वो भी है जो श्वेत और
चमकने लगा। सो मेरे प्रियो, ये पहला पहलू है। और दूसरे पहलू की ओर हम लोग जाएंगे, और दूसरा पहलू है मेकिंग रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग आंसर। जब आप परमेश्वर से निवेदन यानी विनती प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। सो मेरे प्रियो, हम आप इस बातों को जान लीजिए कि जब हम उनके शरण में बैठते हैं, उनके समीप बैठते हैं और बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो वो परमेश्वर पिता वो सुनते भी हैं और वो उसका उत्तर भी देते हैं, उसका आंसर भी देते हैं। और वो है जे हम आपको जवाब देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए फिलिपियों के अध्याय 4 के 6 में देखते हैं, उसमें वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब हम उनके चरणों तले बैठते हैं तो हमें किसी बात की चिंता ना करने की ज़रूरत है। उस समय सबसे पहले हमको धन्यवाद करने की ज़रूरत है। निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले उनको हम धन्यवाद करें। दूसरी बात है कि उनके साथ है जो उनके सम्मुख है जो उपस्थित होकर के हम उनसे विनती और प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट करती है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन यानी हमारा विनती और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हम आप जब ऐसी तरह प्रार्थना करेंगे तो वो है जो हमारी प्रार्थना को सुनते भी हैं और उसका है जो वो उत्तर भी देते हैं। तो हमें इसके लिए हमें उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर पिता हमारा इधर उधर जो ध्यान भटकता है, इधर उधर ध्यान हमारा न भटकने पाए। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने चरणों तलों के बैठने के योग्य बनाया। इस तरह से उनसे विनती और प्रार्थना करना है ताकि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, परमेश्वर के सम्मुख है जो उपस्थित रहे, और जो भी हम प्रार्थना में मांगे उसका है जो उत्तर वो जरूर मिलेगा। मेरे प्रियो, जैसा कि तीसरा पहलू की बात हम करते हैं, तो तीसरा पहलू है आप किसी भी चीज़ों की घोषणा करते हैं जबकि कभी नहीं भी होती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी बातों को घोषणा करना मतलब हम बोलते हैं, बहुत सी ऐसी बातों को बोलते हैं जो कभी कभी उसका है जो उत्तर प्रत्युत्तर न भी मिलता है, कभी वो बात नहीं भी होता है। तो उसके लिए हम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता है। हम आपको है जी वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होता है। जैसा कि हम उदाहरण के लिए आयुब के 22 अध्याय के 28 पद में देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ वचन कहता है, जो बात तूने ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। तो यहाँ वचन कहता है कि जो बात तूने ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तब वो हम बातों को जो ठानेंगे वो हम परमेश्वर में होकर के अगर ठानेंगे, उनके उपस्थिति में होकर के उस बातों को हम कहेंगे, तो वो है जे पूरा होगा। और वो है जे उनके मार्गों में है जे जब चलेंगे तभी वो हमारा है जे प्रकाश की तरह, ज्योति की तरह वो चमकते रहेंगे और वो है जे मिलेगा भी। सो मेरे प्रियो, जैसा कि हम उदाहरण के लिए दूसरा देखते हैं, गिनती के पुस्तक में देखते हैं और उसमें 14 अध्याय के 28 में देखते हैं, तो उसमें वचन कहता है, सो उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देना होगा कि यहाँ वचन कहता है कि जो बातें हम आप जो कहते हैं परमेश्वर पिता से, वो बातों को वो सुनते हैं और कहते हैं निसंदेह, यानी कोई संदेह की वहाँ पे बात नहीं है, मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तो सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम आपको ध्यान देने की बात यह है कि वैसी बातों को ना करें जिसका है जो परिणाम उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि निसंदेह
जो हम आप बात करते हैं उस बातों को परमेश्वर पिता सुनते हैं और उसी के अनुसार है जो वो रिजल्ट देते हैं, उसी के अनुसार वो है व्यवहार भी करते हैं। तो हम आप वैसी बातों को वहाँ पे कहें, हम आप वैसी बातों को वहाँ करें जिससे है जे भलाई की बातें हों, जिससे परमेश्वर की महिमा की बातें हों और जिससे है जे एक दूसरे की बदलाव की बातें हों। सो मेरे प्रियो, हम चौथे पहलू की ओर चलेंगे और चौथा पहलू है आध्यात्मिक युद्ध यानी प्रार्थना के माहौल बनाना, प्रार्थना के माहौल में आना। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रार्थना के माहौल बनाने का मतलब ये होता है कि हम आप उस माहौल में बैठे जिस माहौल को है जे उन लोगों के लिए जो है जे हम आपसे दूर में रहते हैं, जो हम आप के जिस माहौल में रहते उस माहौल से दूर में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करें, प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए भी हम परमेश्वर पिता से कहें। जैसा कि हम उदाहरण के लिए हम देखते हैं हेजकल के पुस्तक में पाएंगे 22 अध्याय के 29-31 पद में, तो उसमें वचन कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दिन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नारा करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे बहुत अच्छी बातों को परमेश्वर पिता यहाँ पे कह रहे हैं कि वो परमेश्वर पिता एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो है जे उस बारह को है जे सुधारे, जो है जे बारह है जे इस समय बिगड़ा हुआ है। जैसा कि इस समय हम आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में अपने दाएं बाएं चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग है जे किस तरह से है जे नाश की ओर हमेशा है जे जा रहे हैं, विनाश की ओर हमेशा है जे जा रहे हैं। तो परमेश्वर पिता हम आपके द्वारा ये भी चाहते हैं कि हम आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए है जे हमेशा है जे चिंतित होकर के परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर उन लोगों में से एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करे जिससे समाज में बदलाव हो, देश में राज्य में बदलाव हो, और उसके द्वारा है जे परमेश्वर पिता उन लोगों को जिसको नाश करने के लिए ठाना है उन लोगों को है जे नाश ना करे, उन लोगों को बचा ले। जैसा कि उसी में हम अगला वचन को देखते हैं तो उसमें कहता है, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उसकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन स्पष्ट करती है कि हम संसार में जो भी चीज़ों को देख रहे हैं वो परमेश्वर पिता और जलजलाहट और आग से उन्हें भस्म कर रहे हैं। और हमेशा है जे उन्हीं की चाल, जो मतलब जबकि यीशु मसीह खुद बोला है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, तो वो बुराई को बो रहे हैं, इसी तरह से और बुराई का परिणाम है जो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं नेहमिया के अध्याय 1 में और 4 और 6 पद में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन लोगों के लिए नेहमिया है जे किस तरह से वो प्रार्थना करते हैं, किस तरह से उपवास रखते हैं और उन लोगों के लिए चिंता करते हैं और रो रो के प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हम वचन में देखते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालते और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ।
मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नहमिया हैं जो अपने लिए नहीं, वो है जे चौथा पहलू हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब समाज में बदलाव आएंगे, जब देश में बदलाव आएंगे, जब राज्य में बदलाव आएंगे, तो अमन चैन और शांति सारे लोगों को अनुभव होगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि वो हैं जो वो तो दूसरी जगह हैं उनके। अगर ऐसे हम लोग अपने जीवन से देखेंगे तो हम लोगों को उस समय लगेगा कि हमारा किया जाता है। लेकिन वहाँ पे देखते हैं, नहमिया को देखते हैं कि वो दूसरे देश में है, वो राजा के पियाऊ है। फिर भी है जे जब वो हाल समाचार वो सुनते हैं और बुरा समाचार सुनते हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, कि उन लोग कैसी दुर्दशा में पड़े हुए, कैसी विपत्ति में पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए वो बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में और रो करके बिलख करके, यहाँ कहती है कितने दिन तक, यानी उसका कोई गिनती नहीं है कि वो कितना दिन तक वो लगातार वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बदलाव के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, उनके दुर्दशा में सुझाव बदलाव के लिए, कि वो जैसी स्थिति में हैं परमेश्वर पिता उनको पापों को माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए और प्रभु उनके जीवन में जिससे निकालिए, इस जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो इस समय दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उससे आप निकालिए। सो मेरे प्रियो, वो इस तरह से वहाँ है जो वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो चौथा पहलू ये है कि हम आप भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए, समाज के लिए, ताकि है जे देश और समाज में बदलाव आए। और है जे परमेश्वर पिता यही हम आपसे चाहते भी हैं कि हम आपके द्वारा है जे दूसरे को जो नाश होने की ओर जा रहे हैं उससे बचा सके। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये 4 पहलुएं हैं जिसको आप है जे सुन करके आप आशीष को पाए होंगे, और जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो ये 4 पहलुओं को शामिल जरूर करेंगे। तो नंबर 1 है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना और बदलाव होना। जब आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो बदलाव को भी देखेंगे। दूसरा है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। तीसरा है, आप किसी चीज़ की घोषणा करते हैं जबकि कभी नहीं भी होती है। और चौथा है, आप किसी सामूहिक लोगों के लिए बदलाव के बारे में प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये 4 पहलुओं पर मैंने बात किया, ये 4 पहलुओं को आप समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और प्रभु आप सबको इस 4 बातों जो पहलू हैं, इससे आप सबको महिमा ले और बदलाव को देखें। तो आप सब इस प्रकार से वीडियो में बने रह, लेकिन हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाएंगे। और आप इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने सगा संबंधी फ्रेंड दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी है जो प्रार्थना में 4 पहलू को शामिल कर सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव कर सके और महसूस कर सके अपने जीवन को, बदलाव को। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।